पेरिस पैरालंपिक। कोई अगर आपसे पूछे कि भारत ने कितने मेडल जीते तो शान से बता देना 29। जी हां, 29। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज के साथ कुल 29 मेडल। पैरालंपिक्स में आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? कुछ साल पहले तक इस भारत ने 11 पैरालंपिक में कुल 12 मेडल जीते। उसी भारत देश ने एक बार में ही 29 मेडल जीत लिया। सही कह रहे हैं हम, 11 पैरालंपिक मिलाकर भारत ने टोटल 12 मेडल जीते थे और अब की बार सीधा 28 पार। आप सोच रहे होंगे कि हम जो कह रहे हैं वो बात तो एकदम सटीक है कि अचानक मेडल्स की बरसात कैसे हो गई। ऐसा तो नहीं है कि भारत ने पैरालंपिक एसोसिएशन से कहा होगा कि बहुत दिन हो गए भैया, इस बार हमको ज्यादा मेडल चाहिए और पैरालंपिक्स वालों ने हमें 29 मेडल दे दिया। ऐसा नहीं है ना, कुछ तो कारण होगा, तभी तो आज हम पैरालंपिक्स में 170 देशों में 18वें स्थान पर हैं। यह संभव कैसे हुआ आज आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले एक बार आपको मेडल टैली दिखाते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 की मेडल टैली। मेडल टैली में पहले स्थान पर चीन है जिसके नाम 220 मेडल हैं। इसमें 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज है। वहीं 124 मेडल के साथ ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल ब्रिटेन ने जीते हैं। जबकि अमेरिका 36 गोल्ड, 42 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज के साथ 105 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं नीदरलैंड चौथे स्थान पर 56 पदक के साथ है। उसके नाम 27 गोल्ड, 17 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जबकि ब्राजील 25 गोल्ड, 26 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5वें स्थान पर है और उसके टोटल पदक की बात करें तो वो 89 है। वहीं भारत 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 पदक के साथ 18वें स्थान पर है। तो देखा आपने कैसे हिंदुस्तान का परचम पैरालंपिक में लहरा रहा है। एक बार उन एथलीटों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने देश को पैरालंपिक्स में मेडल दिलाया है और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। पहले उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा शूटिंग, नितेश कुमार बैडमिंटन, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, हरविंदर सिंह आर्चरी निशानेबाजी, धर्मवीर क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार हाई जंप, नवदीप सिंह जैवलिन थ्रो। ये 7 सुपरस्टार हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब आपको पेरिस पैरालंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट के बारे में बता दें। मनीष नरवाल शूटिंग, निषाद कुमार हाई जंप, योगेश कुथुनिया डिस्कस थ्रो, थुला सिमथी मुरुगेसन बैडमिंटन, सुहास एलवाई बैडमिंटन, शरद कुमार हाई जंप, अजीत सिंह जैवलिन थ्रो, सचिन खिलारी शॉटपुट और प्रणव सुरमा क्लब थ्रो। चलिए अब पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीटों के बारे में बताते हैं आपको। मोना अग्रवाल शूटिंग, प्रीति पॉल एथलेटिक्स, रुवीना फ्रांसिस शूटिंग, मनीषा रामदास बैडमिंटन, राकेश कुमार और शीतला देवी आर्चरी, नित्या श्री सिवान बैडमिंटन, प्रीति पाल एथलेटिक्स। प्रीति पाल ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स, सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रो, कपिल परमार जूडो, होकाटो होतोजे सेमा शॉटपुट, सिमरन शर्मा एथलेटिक्स और दीप्ति जीवनजी एथलेटिक्स। भारत का पैरालंपिक्स में यह अब तक का बेस्ट प्रदर्शन रहा है, लेकिन इसके पीछे हमारे एथलीटों की कठिन तपस्या, कड़ी मेहनत और कभी न हारने वाला जज्बा है, जिसकी बदौलत ऐसा शानदार रिजल्ट आया है। भारत ने इस बार पेरिस पैरालंपिक में 84 एथलीटों का दल भेजा था जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया। चलिए आपको बताते हैं वो बड़े कारण क्या रहे जिसके चलते भारत ने 29 मेडल तक का सफर तय किया। पहला कारण एथलीटों का दृढ़ संकल्प, यानी खिलाड़ियों का डिटर्मिनेशन। भारत के एथलीट इस बार अलग ही लय में नजर आए। उनके अंदर मेडल की वो भूख दिखी जो उनके जुनून और जोश को दर्शा रहा था और उन्होंने वो कर दिखाया। कुछ मेडल की दहलीज पर आकर चूक गए, लेकिन अपने प्रदर्शन से दिल जीत लिया और बता दिया कि हम औरों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। इस बार वो बेहद जागरूक भी नजर आए। दूसरा कारण है भारत सरकार। जी हाँ, इस प्रदर्शन का क्रेडिट भारत सरकार को भी मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं दी और अलग अलग योजनाओं से उनको सपोर्ट किया। पैरा स्पोर्ट्स और पैरा एथलीटों पर स्पेशल फोकस किया गया। खिलाड़ियों के लिए अच्छे खासे फंड के इंतजाम किए गए ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो। अगर राज्य सरकार की बात करें तो इसमें हरियाणा सबसे ऊपर है। पेरिस पैरालंपिक में गए कुल 84 खिलाड़ियों में से 23 खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा के हैं। अगले कारण की बात करें तो वो है रिकवरी सेंटर की सुविधा। ये पहला मौका था, ये पहला अवसर था जब भारतीय एथलीटों के लिए पैरालंपिक्स खेल गांव में स्पेशल रिकवरी सेंटर बनाए गए
ताकि जो खिलाड़ी चोटिल हो उनको किसी तरह की फिटनेस की समस्या नहीं हो और वो चोट से उबरकर तुरंत रिकवरी कर सकें और जल्द ही वो अपने मैदान में पहुंच सकें और भारत को मेडल दिला सकें। पेरिस में परचम लहराने का अगला कारण है कोच और सपोर्ट स्टाफ। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कुल 77 कोचिंग स्टाफ भेजे, जो टोक्यो पैरालंपिक में भेजे गए 45 कोचिंग स्टाफ से भी ज्यादा हैं। इनसे खिलाड़ियों को स्किल डेवलपमेंट में बहुत मदद मिली और मैच के दौरान वो पूरी तरह फोकस दिखे। एक और कारण की बात करें ज्यादा मेडल जीतने की, तो वो है कंपटीशन कम और मेडल ज्यादा। जी हाँ, पैरालंपिक गेम्स में ओलंपिक की तुलना में मेडल की संख्या ज्यादा होती है और कम देश इसमें हिस्सा लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में कुल 204 टीमों ने 32 खेलों में 329 गोल्ड मेडल के लिए हिस्सा लिया था। वहीं पैरालंपिक में 170 देश 22 खेलों में 549 गोल्ड मेडल के लिए खेल रहे थे। ऐसे में मेडल जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए चीन की बात करते हैं, जिसने हाल ही में हुए ओलंपिक में 91 मेडल जीते, लेकिन पैरालंपिक में यहाँ का 220 तक पहुंच गया, लगभग 3 गुना ज्यादा। कंपटीशन कम होने की वजह से खिलाड़ियों पर प्रेशर भी थोड़ा कम ही होता है और वो मैच के दौरान नर्वस नहीं नजर आते हैं। इसके अलावा कई और भी कारण हैं, जैसे कि भारत में दिव्यांगों को लेकर लोगों की धारणा बदली है। पिछले कुछ समय में अब विकलांगों को दिव्यांग बुलाया जाता है, इससे वो खुद को उपेक्षित महसूस नहीं करते हैं। समाज में लोग उन्हें उतने बुरे नजर से नहीं देख रहे हैं जितने कि दुनिया के अलग देशों में देखते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी विश्व के कई देशों से बेहतर और सस्ती हैं। हमारे देश में पैरा कल्चर को खास तौर पर बढ़ावा मिल रहा है। आपको आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शीतल देवी का एग्जाम्पल देते हैं, जिनके पास एक भी हाथ नहीं है और वो बिना हाथ के पैर और मुंह की मदद से निशानेबाजी करती हैं और जबरदस्त निशानेबाजी करती हैं और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दूसरा एग्जाम्पल नीतीश कुमार का है, जिन्होंने एक पैर खोने के बाद बैडमिंटन में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। हाई जंप में निषाद कुमार और शरद कुमार एक बड़े एग्जाम्पल हैं, जिनके पैर में बहुत दिक्कत है, उसके बावजूद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि जैवलिन थ्रो में छोटे से कद के नवदीप सिंह आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। समाज के ताने सुनने पड़े हैं, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे 1, 2, 4 नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल हैं। कुल मिलाकर हमारे सभी मेडलिस्ट युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन और आज खेल की दुनिया में सेंसेशन है। भारत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 मेडल जीते और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया है, यानी 2 पैरालंपिक में 48 मेडल और उससे पहले सभी पैरालंपिक मिलाकर सिर्फ 12 मेडल। यानी बीते 5 साल में भारत ने 60 में से 48 मेडल जीते हैं। ये बताता है कि सपना साकार जरूर हो सकता है, बस बदलाव की जरूरत होती है। सोच बदलेंगे तभी परिणाम भी बदलेंगे। हालांकि 29 मेडल जीतकर हमें इतना भी खुश नहीं होना है कि हमने दुनिया जीत ली है, क्योंकि हम पैरालंपिक्स में अभी भी 18वें स्थान पर हैं और हमें शीर्ष तक का सफर यहां से तय करना है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ना है, जिनकी बादशाहत है, चाहे बात पैरालंपिक की हो या फिर ओलंपिक की। अगर इसी तरह का प्रदर्शन होता रहे और खिलाड़ियों को सरकार की ओर से इस तरह की मदद मिलती रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत भविष्य के पैरालंपिक में 18 से जल्द ही 8वें और टॉप 5 में आ सकता है और शायद चीन से भी आगे निकलकर मेडल का चैंपियन बन सकता है। क्योंकि ये पंक्तियां तो आपने जरूर सुनी होगी कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो बड़े इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि भारत के सभी एथलीट और भी मेहनत करेंगे और 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक में 29 की मेडल की संख्या जो है उसे बढ़ाकर कम से कम हाफ सेंचुरी तक जरूर लगाएंगे। आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ, यहां आपको खेल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।